चुनाव होंगे, किसानों को वहां जाना पड़ेगा। पंचायत भी ना करें, तुम हमें फांसी लगा दो। भाई बहुत बढ़िया सरकार है। इसी को पहले छेड़ा गया और अगर मुकदमा दर्ज करा दिया तो बाहर आके उसके बाप की हत्या कर दी। इलाहाबाद का नाम बदला, उसको प्रयागराज किया। क्या हुआ? कोई रोजगार मिला? चक्का जाम का जो है कॉल दी हुई है कल की। हाँ, वो चक्का जाम नहीं है, केएमपी जाम करेंगे। बस एक केएमपी शांतिपुर। तो उसमें तो गाजीपुर बॉर्डर आता नहीं, कुंडली मानेसर पल्लव हाँ, में, वो तो कैसे होगा? हाँ, तो वो उधर का ही तो है। अच्छा, हाँ, वो उधर का है। और टिकैत जी का भी आज बयान आया है कि लड़ाई लंबी चलेगी, ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है और एक गांव एक ट्रैक्टर 10 किसान 15 किसान 10 दिन। तो ये कैसे इसको देखा जाए? ये शिफ्ट वाइज है, मैंने पहले बता दिया था आपको कि किसानों को शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और किसानों ने वो शिफ्ट बना लिया। यार कारों से आंदोलन नहीं चलते। देखो, कार से कैसे आओगे? कार से आओगे 3-4 आदमी आओगे, और आदमी भी यहाँ भी आदमी चाहिए और खेत में भी आदमी चाहिए। तो अब उन्होंने सही कर दिया कि एक गांव से एक ट्रैक्टर आएगा, 15-20 आदमी आएंगे, 10 दिन रुकेंगे। अब 10 दिन दूसरे वाले जो है वे आ जाएंगे, ये घर चले जाएंगे, अपने ये काम करेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये भी बयान दिया कि 13-14 मार्च को वो बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में मीटिंग करेंगे, बंगाल में सभाएं करेंगे। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि बंगाल में जाने का क्या? अब देखो, सरकार ने क्या जवाब दिया था कि हम चुनाव जीत गए, किसान हमारे साथ हैं, तो अब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे किसानों को वहाँ जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है और जाना चाहिए। हमारे जितने जत्थेदार हैं उन लोगों को जाना चाहिए, अपने किसानों को समझाना चाहिए कि सरकार इतनी नीचताई पर उतर आई है कि जो सही को भी उससे जोड़ने लगी है चुनाव से। लेकिन सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो है राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं ये धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया? सरकार ने। किसान ने क्यों बनाता? किसान तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था। उन्होंने ही जवाब दिया कि हम गुजरात में जीते हैं, किसान हमारे साथ है, बिल अच्छे हैं। तो अब किसान क्या करे? शांतिपूर्वक आंदोलन ही तो कर सकता है। लेकिन आप जो है कैसे इस तरह से जा रहे हैं, जब कुछ चुनावी रैली करता है, वहाँ चुनाव चल रहा है, शुरू हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो जब सरकार आंदोलन को चुनाव से जोड़ रही है, क्या करेगा किसान? वहाँ भी तो किसान है। अगर एमएसपी का फायदा गाजीपुर बॉर्डर पे होगा तो पूरे देश के अंदर होगा। एमएसपी पे फायदा अगर सिंधु बॉर्डर पे होगा तो पूरे देश पे होगा। एमएसपी का फायदा टिगरी बॉर्डर पे होगा तो पूरे देश के किसान को होगा, किसी एक किसान को नहीं होगा। लेकिन रैली तो आप लोग कर रहे हैं ना, बंगाल में 12 मार्च को भी है जो रैली है। क्यों? ये तो पहले से तय नहीं है। हमारे चल नहीं रहे, जगह जगह किसान पंचायत चल नहीं रही, और वहाँ भी किसान पंचायत है। रैली किसने कहा? किसान पंचायत कहा होगा टिकैत साहब ने। हाँ, तो किसान पंचायत तो करेंगे। हम पंचायत भी ना करें, तुम हमें फांसी लगा दो। भाई बहुत बढ़िया सरकार है। हरेंद्र जी, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आज कि योगी जी इस्तीफा दो। क्या योगी जी को भी लोगों ने निशाने पे ले लिया है किसान आंदोलन को? आप देखिए, योगी जी बंगाल गए, उन्होंने कहा, टाइम लाइन धरी है कि उस तारीख के बाद अपराधी गले में बोर्ड टांग के तख्ती टांग के भागेंगे हैं, और अपराधी यहाँ बेलगाम हो रहे हैं, यहाँ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, यहाँ रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूटपाट हो रही हैं। पहले अपना प्रदेश संभाल लो। अभी आया है, एक संभल में एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, रेप उससे अभी। जब उनके कोई न्याय नहीं मिलेगा एक बेटी को, क्या करे? बताओ क्या करेंगे? वो बेटी किसी की तो बेटी थी, आज वो हिंदू की बेटी नहीं होगी ना, वो किसी जाति में बांटेंगे। हरेंद्र जी, जो मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, रिंकू शर्मा का मर्डर होता है दिल्ली में, तो कहते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए दिलवाएंगे। उनके घर जाते हैं पीड़ित के, लेकिन जो हाथरस में मर्डर किया गया है पीड़िता के पिता का, वहाँ कोई नहीं पहुँचा है बीजेपी का कोई व्यक्ति। क्या बीजेपी के यहाँ पे कोई नहीं दिलाना चाहते न्याय? देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, अगर हिंदू थे तो क्या वो बेटी हिंदू नहीं थी?
जिसके बाप का, जिस लड़की को पहले छेड़ा गया और अगर मुकदमा दर्ज करा दिया तो बाहर आके उसके बाप की हत्या कर दी। क्या वहाँ हिंदू नहीं था? सिर्फ वोट के लिए हिंदू है आप, बाकी आप ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना आप सिख हैं, ना ईसाई हैं, सिर्फ इनके लिए वोट बैंक है। हरेंद्र जी, जो बंगाल में जाते हैं योगी जी, वहाँ कहते हैं कि हम इसका नाम बदल देंगे बंगाल का। क्या नाम बदलने तक सीमित है क्या बीजेपी? और इन पे है क्या? तुम जैसों का बेवकूफ बनाना। देखिए, इन्होंने इलाहाबाद का नाम बदला, उसको प्रयागराज किया। क्या हुआ? कोई रोजगार मिला? कोई विकास हुआ? नाम बदलने से ना रोजगार मिलता है, ना विकास मिलता है। होता क्या है कि नाम बदलने से उस जिले का, उस प्रदेश का करोड़ों अरबों रुपए खराब हो जाता है। हर चीज को बदलना पड़ेगा, हर जगह। लेकिन जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है अभी तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इन पर भी इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है। तो अब देखो, एक चीज है, जब सरकार इतनी नीचताई पे गुजर जाए कि अगर तुम्हें गलत कहने का अधिकार ना हो तो संविधान बचा है? संविधान इस देश में नहीं बचा। जो संविधान के दायरे में रह के सरकार का विरोध करेगा वो या तो देशद्रोही कहलाएगा या जेल के अंदर होगा, या जितनी संवैधानिक संस्थाएं इनके यहाँ गुलाम बन चुकी है उनके छापे पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर लोगों पे पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे भी पड़ रहे हैं, देख, वो तो कहीं भी हो, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में किसानों पे तो पड़ ही रहे हैं। हरेंद्र जी, फसल भी तो आ रही है, आप जान रहे गाँव में खेत वेत काटने, आपको गेहूँ सरसों वगैरह काटनी है। देखिए, वो गाँव में है ना भाई। अगर यहाँ कोई किसान ऐसा थोड़ा ही अकेला ही है, परिवार है उनका, वो देखेंगे। 10-20 और जो 10-10 के ड्यूटी लगाई है, शिफ्ट लगाई है, वो इसीलिए तो लगाई है कि अगर वो 15-20 आदमी एक गांव के जो यहाँ रह रहे हैं, अगर बीच में उनका कोई काम पड़ा तो जो गांव के बाकी लोग हैं वो सहयोग करेंगे उसके काम में। सर, बीजेपी ने कहा है कि जो पंचायत चुनाव चलेंगे उत्तर प्रदेश में अप्रैल में, कि हम ये हमारे लिए जो है परीक्षा की घड़ी है, तो कुछ असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? देखिए, पड़ेगा जरूर, ये तो पक्का है, पड़ेगा जरूर इसका असर। देखिए, एक बात तो बताइए, जब आप दुखी हैं, आप मेरे से दुखी हैं, तो क्या आप मुझे चाहेंगे किसी गद्दी पे बैठाना? नहीं चाहेंगे। तो वो काम जरूर है, असर बहुत पड़ेगा। हरेंद्र जी, 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, और 2 बड़े आंदोलन हुए थे यहाँ पर किसानों के, घोड़ी बछड़ा कांड और भट्टा पार्सल कांड 2011 में और 2008 में। जब यहाँ पे बड़ा आंदोलन चला था, कई किसानों की मौत हो गई थी पुलिस की गोली से, लेकिन उसके बाद में सरकार चली गई थी मायावती की। आज तक वो सरकार लौट कर नहीं आई है। क्या लगता है आपको, इस आंदोलन से कुछ असर पड़ेगा सरकारों पे? बीजेपी की सरकार चल रही है। देखिए, जो ये आंदोलन में किसान है, मजदूर है, जो भी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये सारा वोटर है। तो वोट का तो असर पड़ेगा, कौन कह रहा नहीं पड़ेगा? तो सरकार क्यों नहीं मान रही मोदी की? उनको पता नहीं है कि हार्डकोर वोटर है किसान। देखिए, जब अहंकारी राजा हो जाएगा, वो अहंकार के नशे में चूर हो जाता है। क्या रावण को नहीं पता था कि तेरा नाश होना है? पता था, सब ने बताई थी। उसके भाई ने भी स्वयं उसे जाके बताई थी कि मत लड़ राम से, तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन वो अहंकार के नशे में था और सारे परिवार का, क्या सारे कुल का नाश करा दिया था। क्या कंस को नहीं पता था कि कृष्ण को मत छेड़, तेरा अहंकार तुझे ले बैठेगा? लेकिन अहंकार जिसके सिर पे बोल जाता है वो नाश करा बैठता है। वो अहंकार बीजेपी के सिर पे बोल रहा है। तो सरकार